श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध। प्रथम दिन के युद्ध में श्री राम से युद्ध में परास्त होने के बाद रावण बहुत चिंता में पड़ जाता है। रावण अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजता है कि वह चारों दिशाओं से असुर शक्ति को संगठित करके लाए ताकि राम की वानर सेना को युद्ध में हराया जा सके। तभी रावण के नाना माल्यवान जी वहां पर आते हैं और रावण को चिंता में देखकर उसका कारण पूछते हैं। तब अपनी चिंता का कारण बताते हुए रावण कहता है कि नाना जी, मैंने राम को जितना साधारण सोचा था वह उतना साधारण शत्रु नहीं है। आज के युद्ध में उसने मुझे एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक बालक की तरह परास्त करके भगा दिया है। राम की शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह है, इसलिए उससे युद्ध में जीतने के लिए हमें पृथ्वीलोक की सारी असुर शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने पृथ्वी के सभी भागों से असुर शक्ति को संगठित करने का आदेश दिया है। रावण की चिंता का कारण देखते हुए माल्यवान जी कहते हैं, हे लंकेश, तुम सर्वसम्मन हो, सर्वशक्तिमान हो। तुमने इंद्र के वज्र का सामना किया है। तीनों लोकों के अधिपति तुम हो। मृत्यु के देवता यमराज भी तुम्हारे अधीन है। लेकिन केवल एक मानव और वानर सेना से तुम इतने व्यथित दिखाई दे रहे हो। तुम्हें राम की वानर सेना से युद्ध करने के लिए अन्य असुरों की क्या आवश्यकता है, जबकि तुम्हारा भाई कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि वह पूरी वानर सेना को अकेला ही समाप्त कर देगा। वह लंका में ही सोया हुआ है, उसे जगाने का सही समय आ गया है। तभी रावण को अपना छोटा भाई कुंभकर्ण का याद आता है, जो कि महाभट शरीर का मालिक था। कुंभकर्ण का शरीर किसी विशाल पर्वत की तरह था, जो कि एक ही बार में कई गांव के जितना भोजन कर लेता था। अपने नाना मल्याबान जी के याद दिलाने पर युद्ध करने के लिए रावण कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था तथा महर्षि पुलत्स का पुत्र था। कुंभकर्ण जन्म के समय से ही बहुत ही विशाल शरीर का मालिक था। बड़े होने के पश्चात उसका शरीर किसी पर्वत के समान हो गया था। एक समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या की तथा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने वरदान मांगने के लिए कहा। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण इंद्रासन यानी इंद्रदेव का आसन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रदेव द्वारा देवी सरस्वती से विनती करने पर देवी सरस्वती वरदान मांगते समय कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाती है, और जिस वजह से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल जाता है। उसे सुनकर ब्रह्मदेव तथास्तु कह देते हैं। ब्रह्मदेव कुंभकर्ण को वरदान देते हैं कि वह सदा सोता ही रहेगा। इस पर कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से विनती करने लगता है कि उसे ऐसा वरदान ना दिया जाए, तो उस पर दया करके ब्रह्मदेव उसे यह वर देते हैं कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और केवल एक दिन जागेगा और फिर 6 महीने के लिए निद्रा में चला जाएगा। इंद्रदेव द्वारा कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान दिलाने के पीछे ये भी एक कारण था कि कुंभकर्ण एक बार में ही एक गांव के लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के जितना भोजन करता था। इसलिए यदि वह जागता रहेगा तो उसके कारण पृथ्वी पर भोजन का अकाल पड़ जाएगा। इसीलिए उसे निद्रासन का वरदान दिलवाया जाता है। कुंभकर्ण को जगाना। कुंभकर्ण का सोने का समय अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपत्ति काल में और युद्ध के कारण रावण ने असमय ही उसे जगाने का आदेश दिया। ढोल, नगाड़े, हाथी सेना के साथ कुंभकर्ण को जगाया जाता है और जागने के तुरंत बाद ही कुंभकर्ण भोजन में जुट जाता है। जब कुंभकर्ण खुद समय से पहले जगाए जाने का कारण पूछता है तो सेवक बोलते हैं कि महाराज रावण ने उसे जगाने का आदेश दिया है। जब कुंभकर्ण पूछता है कि महाराज ने उसे जगाने का आदेश क्यों दिया है, तो वह सेवक बताता है कि लंका में युद्ध चल रहा है, जिसमें रावण पुत्र अक्षय कुमार तथा प्रहस्त मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तब कुंभकर्ण लंकापति रावण के समक्ष जाता है और उनसे लंका में हो रहे युद्ध का कारण पूछता है। कुंभकर्ण के पूछने पर रावण बताता है कि उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के बदले में राम की पत्नी सीता को बलपूर्वक हरण किया है। इसलिए उसे छुड़ाने के लिए राम किष्किंधा के राजा वानर राज सुग्रीव की सेना लेकर हमसे युद्ध करने आया है। रावण के मुख से देवी सीता के हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण को आश्चर्य होता है, क्योंकि कुंभकर्ण जानता था
कि श्री राम वास्तव में नारायण का अवतार है और देवी सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उसके बावजूद भी महाराज रावण लक्ष्मी रूपी देवी सीता को हरण करके लाए हैं और स्वयं भगवान विष्णु से शत्रुता मोल ली है। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण आश्चर्यचकित होकर कुंभकर्ण से बोलता है कि तुमसे किसने कह दिया कि वह बनवासी राम विष्णु का अवतार है। तब रावण को समझाते हुए कुंभकर्ण कहता है कि भैया, हमारे पिताजी ब्रह्मदेव ने स्वयं कहा था कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु सूर्य वंश में मानव रूप में जन्म लेंगे तब वह उसी मानव रूप में आपका अंत करेंगे। कुंभकर्ण के मुख से अपने शत्रु राम की बड़ाई सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह कुंभकर्ण पर क्रोधित होकर बोलता है, कुंभकर्ण, अगर तुम इस युद्ध में अपने भाई की मदद नहीं कर सकते तो मुझे उपदेश भी मत दो। यदि तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा ही सारा दोष है तो तुम जाकर वापस से सो जाओ। यह मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ लूंगा, मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, मेरा आपको परामर्श देने का उद्देश्य केवल आपका और लंका वासियों का हित है। इसीलिए मैं आपको ये परामर्श दे रहा था कि यदि हो सके तो आप श्री राम से संधि कर लीजिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि युद्ध हो तो मैं आपकी ओर से युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। आपका छोटा भाई होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जब तक मेरे प्राण हैं तब तक आप पर कोई आंच ना आए। भले ही मैं जानता हूं कि राम भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा और एक सच्चे वीर की भांति उनसे युद्ध करूंगा। भले ही इसमें मुझे वीरगति प्राप्त हो, लेकिन महाराजा रावण की आन बान और शान बरकरार रहेगी। ये कहकर कुंभकर्ण युद्ध में जाने के लिए रावण से आज्ञा मांगता है। युद्ध के लिए जाते जाते कुंभकर्ण रावण से यह कहता है कि भैया, यदि मैं इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो कृपया करके आप राम से संधि कर लेना, क्योंकि मेरी मृत्यु के पश्चात लंका में कोई भी राम का सामना नहीं कर पाएगा। इतना कहकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि की तरफ चला जाता है। युद्ध भूमि में आते ही कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर के कारण वानर सेना को कुचलने लगता है। कुंभकर्ण कीड़े मकोड़ों की तरह वानर सैनिकों को कुछ चल रहा था। कुछ को वह अपने पैरों नीचे दबा देता तो कुछ को अपने सांस से उड़ा दे रहा था। कुंभकर्ण के आने से वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। कुंभकर्ण को देखकर विभीषण जी श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, ये रावण का छोटा और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है, बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। यदि इसे रोका न गया तो ये पूरी वानर सेना को खा जाएगा। फिर विभीषण श्रीराम से यह अनुरोध करते हैं कि मैं कुंभकर्ण से एक बार बातचीत करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुंभकर्ण मेरी बात मानकर हमारी तरफ आ जाए, इससे ये युद्ध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। श्री राम से आज्ञा लेकर विभीषण कुंभकर्ण को मिलने तथा सलाह देने के लिए जाते हैं। अपने छोटे भाई विभीषण को देखकर कुंभकर्ण को उस पर मोह आ जाता है और वह उसे अपने हाथ पर उठा लेता है। तब अपने सामने लाकर कुंभकर्ण विभीषण से कुशल मंगल पूछता है और यह भी कहता है कि तुमने शत्रु से मित्रता करके अच्छा नहीं किया। विभीषण जी कुंभकर्ण को बताते हैं कि उसने स्वयं अपनी इच्छा से लंका का त्याग नहीं किया, बल्कि भैया रावण ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया था और हमारी माता कैकसी के परामर्श से ही मैं श्री राम की शरण में आया था, ताकि लंका के निर्दोष प्रजा को रावण के कुकर्म के परिणाम से बचा सकूं। मैंने भैया रावण को बहुत समझाया था कि वह सीता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, लेकिन उन्होंने मेरा परामर्श नहीं माना और भरी सभा में मुझे अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण की बात सुनकर कुंभकर्ण कहता है कि तब भी तुम्हारा कर्तव्य था कि अपने भाई के साथ युद्ध में खड़े रहते, ना कि शत्रु के साथ जा मिलते। भाई वही है जो बुरे वक्त में भी अपने भाई के साथ खड़ा रहता है। इसलिए मैंने भैया रावण की तरफ से युद्ध करने का फैसला लिया है। आज हम दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंद के रूप में खड़े हैं, इसलिए तू अपना कर्तव्य निभा और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कुंभकर्ण फिर से वानर सेना में उत्पात मचाने लगता है। अपनी सेना को ऐसे भागते हुए देखकर सुग्रीव कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आगे आता है, लेकिन कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के आगे सुग्रीव कुछ नहीं कर पाते और देखते ही देखते
कुंभकर्ण सुग्रीव को अपने हाथ में पकड़कर उठा लेता है और लंका की तरफ वापस जाने लगता है। तब हनुमान और लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मण और कुंभकर्ण का युद्ध काफी समय तक चलता रहा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब कुंभकर्ण युद्ध के मध्य ही वापस जाने लगता है। सुग्रीव को बंदी बनाकर ले जाते देख जामवंत श्री राम को कहता है कि हे प्रभु, सुग्रीव वानर सेना के राजा है, अगर उन्हें कोई क्षति पहुंची है तो वानर सेना अपने राजा के बिना शक्तिहीन हो जाएगी और हमारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आप जाकर महाराज सुग्रीव को कुंभकर्ण के चंगुल से छुड़ाए। जामवंत की बात सुनकर श्री राम कुंभकर्ण का सहयोग करने के लिए आते हैं और एक साधारण तीर द्वारा कुंभकर्ण का ध्यान अपनी तरफ लाते हैं। तब कुंभकर्ण कहता है कि आओ राम, मैं तुम्हारे ही प्रतीक्षा कर रहा था। फिर श्री राम और कुंभकर्ण में युद्ध शुरू हो जाता है। कुंभकर्ण बड़ी बड़ी पर्वत शिलाएं उठाकर श्री राम की तरफ फेंकने लगते हैं, लेकिन श्री राम अपने शक्तिशाली बाणों द्वारा सभी शिलाओं को खंडित कर देते हैं और ऐसे ही कुंभकर्ण के सभी प्रहारों को विफल कर देते हैं। अंत में श्री राम अपने तेजस्वी बाणों द्वारा एक एक करके कुंभकर्ण के शरीर के सभी हिस्से काट देते हैं। श्री राम पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथ काटते हैं और उसके शीश को अपने बाण द्वारा गहरे समुद्र में काटकर फेंक देते हैं। इस प्रकार लंका का सबसे महाभट योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए